आज अधिकरण कारक का टॉपिक है। अधिकरण में आता है, आज टॉपिक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्रिया होने के स्थान और काल की जानकारी प्राप्त होती है कि स्थान कौन सा है और समय क्या है, ये जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विभक्ति आती है में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर, इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल है, मोर छत पर नाच रहा है, तो ये अधिकरण कारक में स्थान बता रहा है कि कहाँ पर नाच रहा है, छत पर। इसी तरह से दूसरा है, हिमालय पर चढ़ना आसान नहीं है, तो हिमालय पर चढ़ना आसान नहीं है, ये स्थान बता रहा है। इसी तरह से बंदर पेड़ पे बैठा है, ये बैठने का स्थान बता रहा है। इसी तरह से वह द्वार द्वार भीख मांगता फिरता है, द्वार द्वार ये स्थान बता रहा है कि कहाँ से। इस प्रकार से ये वाक्य हैं, इनको थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट देखें इसके आगे। इसके विभक्ति में जो लगते हैं उनके अंदर लिखा है कि विभक्तियों को ध्यान में रखता है। विभक्तियाँ जो हैं के अंदर, के भीतर, के ऊपर, ये विभक्ति अधिकरण कारक में इनका प्रयोग होता है। जैसे कमरे के भीतर चोर है, इस तरह से। प्रतिक्रिया जहाँ व्यक्त की जाती हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे क्या प्रतिक्रिया, कि फैल होने पर लोग क्या कहेंगे, फैल होने पर लोग क्या कहेंगे, ये प्रतिक्रिया है। हत्या करने पर सज़ा मिलेगी, इस पर विचार किया है, ये भी प्रतिक्रिया है। तो जहाँ प्रतिक्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। इसके बाद काल और समय की जानकारी देने के लिए भी अधिकरण का प्रयोग होता है। जैसे तारे रात में निकलते हैं, अतीत में भारत पर्याप्त समृद्ध था। ऐसे आगे देखें, निवेदन के अर्थ में भी अधिकरण का प्रयोग होता है। जैसे सेवा में, प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, सेवा में। इसी तरह से 5 नंबर पे आता है मूल्य, तुलना और अंतर। किसी चीज़ का मूल्य बताना हो, जैसे यह कलम 4 रुपये में ख़रीदा है। तुलना करनी हो, कक्षा में सभी लड़कों में राम होनहार है। अंतर बताना हो कि तुम्हारी कमीज़ की अपेक्षा मेरी कमीज़ आकर्षक है, ये अंतर का है। तो इसमें भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। ये जो बिंदु लिखे हैं ना, मैंने इन बिंदुओं का ध्यान रखना है कि इन बिंदुओं के माध्यम से विभक्तियों में कौन कौन से क्या क्या लगता है, किस किस में अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अनुसरण कहते हैं और आश्रय कहते हैं। अनुसरण करना किसी का और किसी को आश्रय देना, वहाँ भी ऐसा वाक्य हो, वहाँ भी हमें अधिकरण कारक का प्रयोग करना है। वह अपने पिता पर गया, ये अनुसरण हो गया। और अधिकरण में ये भी आता है कि वह अपने भाई पर आश्रित है, यानी भाई जो है उसकी देखभाल करता है, भाई सब कुछ उसको देता है, ये आश्रय है। तो इस तरह के बिंदुओं में भी हमें अधिकरण का प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक में एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताता हो। तो यहाँ इसका उदाहरण विभक्तियाँ हैं, काके की रारेरी, यह राम का घर है। इसमें घर जो है वो भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है। इसके बीच में ये जो का है ना, ये हमें इसका इन दोनों का संबंध बताता है, इन दोनों का संबंध बताता है। इसी तरह से मोहन और कपड़े हैं, इनके बीच में ये के लगा है, ये दोनों का संबंध बताता है। तो जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताती हो उसे संबंध कारक कहते हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट देखें, संबोधन। संबोधन में क्या है, हे भगवान अब क्या होगा, बच्चों घर जाओ। इस तरह से संबोधन के वाक्य आते हैं। वाक्यों को देखते ही आप पहचान जाओगे कि वाक्य संबोधन का है। परीक्षा में, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, जैसे ये वाक्य लिख दिया कि हे भगवान अब क्या होगा। तो इसमें इस वाक्य को देखते ही हमें ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन से काल का है, तो काल बताना होगा। और इसमें कौन सा कारक है, तो हमें कारक बताना होगा। इसके बाद देखें, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। ओ, ए, हे, हो, अजी, ए, ये भावानुसार होते हैं। भाव जैसा उसके अनुसार से। जैसे एक वाक्य लिखा है मैंने, अजी आप मेरी बात तो सुनिए, यहाँ इस अजी का प्रयोग किया है, तो ये भावनाओं के अनुसार हो। हे, हो, अजी, ए, ये जो है ना, ये सब भावनाओं के अनुसार होते हैं, ऐसा वर्ण लिखा है। ये भी बताया मैंने कि सर्वनाम शब्दों में इसका संबोधन, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। सर्वनाम जो शब्द होते हैं ना, उनमें संबोधन नहीं होता। इसके बाद नीचे देखें, कभी कभी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले ये अकेले ही होते हैं। जैसे अरे, इधर, आओ, इन शब्दों का प्रयोग होता है। धन्यवाद।